आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और आज का ये विषय रहेगा कि क्या ये कुंडलिनी योग सच में ही इतना खतरनाक या भयानक है। इस बारे में बहुत से साधकों के हमारे पास क्वेरीज आए थे कि कुंडलिनी एनर्जी इतना भयानक है, हम इसे करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कुंडलिनी योग कोई भयानक या खतरनाक विषय नहीं है। हाँ, जैसे कि कोई भी काम करते हुए हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और इन्हीं सावधानियों के चलते ही हमारा काम सही तरीके से सफलतापूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार कुंडलिनी योग को करते हुए भी हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, या कि यूं कहें कि जैसे कि हम रोड क्रॉस करते हुए दाएं या बाएं देखते हैं, अपने अच्छे बुरे के बारे में समझते हैं कि कब ये रोड क्रॉस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सफ़र तय करना चाहिए या नहीं। तो उसी प्रकार से कुंडलिनी योग को करते हुए भी हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो आज हम इसी ही विषय पर कुछ विस्तार से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो कुंडलिनी योग को करते समय मैं आज सिर्फ 3 बिंदुओं पर ही स्ट्रेस करना चाहूँगा, उन पर गौर करना चाहूँगा। पहला बिंदु है कि एक्सेसिव साधना, ज़्यादा और अधिक साधना करना भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि बहुत से साधक कुछ किताबों को पढ़कर या किसी अन्य सोर्स से इंफॉर्मेशन लेकर अपना साधना शुरू कर देते हैं और बिना सोचे समझे तल्लीनता से लगे रहते हैं। उस वजह से उन्हें कोई अच्छा फल प्राप्त नहीं हो पाता और वे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और निराश होकर के अपनी साधना छोड़ देते हैं, या फिर साधना करते समय उन्हें बहुत से कटु अनुभव भी हो जाते हैं। तो बात सिर्फ इतनी ही है कि कोई भी कार्य आप अत्यधिक ना करें। ज़्यादा कोई भी चीज़ बुरी होती है। जैसे कि गुरु शब्द में लिखा है, अति नाम वैर खुदाई, यानी कि ज़्यादा कोई भी चीज़ करने से हमें नुकसान ही होता है। जैसे कि आपको अभी 2 रोटियों की भूख है तो आप 10 खा लो तो आपको वो नुकसान देगा। वैसे ही अगर आप पानी 1 गिलास की बजाय 10 गिलास पानी साथ में पी लें तो आपको उसके नुकसान ही होंगे। इसी प्रकार साधना को भी संयमित रूप से तरीके से किया जाना चाहिए। दूसरा बिंदु है कि दिशाहीन साधना या कि डायरेक्शनलेस साधना। बहुत से अनुभवों में ये देखा गया है कि साधकों में अपना कोई उद्देश्य ना होने के कारण या बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक महत्वाकांक्षी होने के कारण उनकी साधनाएं सही दिशा में नहीं चलती। तो पहले ये तय करें कि आपको साधना में क्या करना है और आपका शरीर मन उस कैपेसिटी में है कि हम साधना कर सकते हैं या नहीं। तीसरा और एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपको बिना किसी दिशा निर्देश के
या गाइडेंस के कोई साधना नहीं करनी है। तो यह जरूरी हो जाता है कि आप साधना करते समय किसी अच्छे शिक्षक या गुरु से तरीके से साधना को शुरू करें, इनिशिएट करें। अब मैं बात करूंगा मैनेजमेंट के एक छोटे से प्रिंसिपल के ऊपर, जिसे कि स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। ये स्वॉट एनालिसिस हमारे शरीर के लिए भी उतना ही लागू होता है। स्वॉट का मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। आप अपने शरीर के, आपके अपने मनोवैज्ञानिक जो आपका सेटअप है, मेंटल सेटअप है, उसकी स्ट्रेंथ को समझें, उसकी वीकनेसेस को भी समझें और साथ में ये तय करें कि आप किन किन बिंदुओं पर काम करने से अधिक लाभ उठा सकते हैं, जिसे कि हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं। और लास्ट में थ्रेट मतलब कि अपने कमियों पर, अपने वीक पॉइंट पर ध्यान दें और उसे किस तरीके से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इस बारे में भी किसी का मार्गदर्शन प्राप्त कर लें। अन्यथा आपको कुंडलिनी जागरण या कुंडलिनी के क्षेत्र में की गई जो आपकी तपस्या है, जप तप है, उसका सही से परिणाम नहीं मिल पाएगा।